हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, पतिदेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है, इसे ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए, इसका रहस्य जानिए। एक राजा थे, उनका 2 बेटे थे। वो बहुत बड़ा राजा थे। वो पूरे पूरे राज के लोगों को देखभाल किया करते थे, जिनका जो कमी होता था वो पूरा करते थे। एक दिन का बात है कि उनका छोटा बेटा स्कूल जाता था, बड़ा बेटा कोई विदेश में कहीं भी नौकरी करते थे। वो बहुत बड़ा सर्विस था उनको। राजा जो थे वो पिता, वो घर पर ही रहते थे। एक दिन का बात है कि छोटा लड़का उनका पढ़ के आ रहा था और उनकी जो बहू थी वो कहीं छुप के बात कर रही थी अपने सखी से कि सखी, हम 7 समुंदर टप्पो पार जाएंगे, जहाँ एक राजा का लड़की का आज बारात आने वाला है। वो बहुत बड़ा बारात है। इतना ही में एक सखी बोली, बहन तो चलना है देखने को लिए, चलेगी? बोली हाँ हाँ, इसीलिए तो हम तुम लोग के सबको यहाँ बुलाए हैं, चलना तो है, जरूरी है, चलेंगे। बोले ठीक है। सातों मिलके ये बात कर ली और बोली कि चलना कैसे है? तो जो ये नदी के अरार पर पीपल है, उस पीपल पे जाएंगे। रात में ठीक 11-12 बज जाएगा, सातों मिलके चढ़ जाएंगे, पीपल के उड़ा देंगे और पीपल के उड़ा के और 7 समुंदर पार चल जाएंगे। और फिर जैसा ही भोर होने वाला रहेगा वहां से चल देंगे। बोले ठीक है। सातों मिलके और अपना घर चल गए इस बात को बोल के। और ये जो लड़का था जो सुन रहा था तो सोचा कि इन लोग कहाँ जाने वाले हैं, जरा हम भी तो देखें। ये बेचारा घर गए, खाना खाए और शाम के ही आके उस पेड़ पर चढ़ गए पूरा ऊपर होके कि जिसमें कोई नहीं इनको देखे। सातों सखी रात में आई और पीपल के पेड़ पर चढ़ गई, जड़ी पर कोई बैठ गई और भगवान के नाम लेके बोली, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, मेरा शक्ति हो तो इस पीपल का पेड़ उड़ जाए और जहाँ हम चाहते हैं वहाँ चल जाए। पीपल का पेड़ उड़ गया और वहाँ सातों सखी पहुँच गई। ये लड़का भी वहाँ साथ साथ में पहुँच गया। और जब वो लड़का भी पहुँच गया तो सातों सखी गई आंगन में, ये लड़का जलमासा में चल गया जहाँ बारात आके रुका था। लेकिन उसमें कुछ कारण था। जो बारात आया था उस बारात में जो दूल्हा था वो लड़का के सिर्फ एक आँख था, वो लड़का कान था। लेकिन लड़की वाले को पता नहीं था कि लड़का कान है, क्योंकि उन्हें क्या पता कि लड़का कान है, बस सिर्फ बात से ही तय हो गया था। और जब लड़का वाले देखे, इसको नज़र पड़ा तो बोले कि अरे भाई, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम यहीं के तो नहीं ना हो? वो लड़का बोला नहीं, मेरा घर तो अंकपुर है, तो यहाँ तो हम मेहमान बन के आए हैं। बोले एक काम करो, बस सिर्फ ज़्यादा नहीं 3 से 4 घंटा मेरा मदद कर दो। वो लड़का बोला क्या? बोला कि बोले उन लोग कि देखो बेटा, करना यही है कि बस मेरा बेटा की जगह तुम ले लो और दूल्हा बन के बैठ जाओ और लड़की से शादी कर लो और शादी करके तुम मेरे पास आ जाना और बस जहाँ तुम्हारा घर है वहाँ चल जाना और मेरा बेटा विदाई करा लेगा। लड़का बोला नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। वो बोले नहीं करोगे तो तुम्हें हम बहुत बुरा हाल कर देंगे। पूरा डराए धमकाए पूरा। वो लड़का बेचारा तैयार हो गया, पूरा शादी का जोड़ा पहन लिया और पहन के वहाँ आंगन में चल गया।
और जब चल गया शादी के लिए वहाँ बैठ गया, तो सब सखी जो इन लोग थी वो देखी, अरे ये तो हमको देवर है। सखी और सब बोल रही है, अरे ये तो आपका देवर है। और कोई लोग बोल रही, नहीं नहीं, हम लोग तो इतना कष्ट से आए हैं, वो कैसे आ जाएगा। फिर इन लोग सोचा, अरे लेकिन ये भी हो सकता है, लेकिन है भी वही, आया कैसे, इतना बड़ा समुद्र से पार करके कैसे आ सकता है। अच्छा ठीक है, घर जाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, शादी हो गया खुशी खुशी। शादी होकर और लड़की अंदर रात में कोहबर में गई। शादी हो जाने के बाद लड़का सो गया, लड़की भी सो गई, लेकिन लड़का नींद से नहीं सोया था। इसको ध्यान लगा हुआ था कि हमको घर जाना है, नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, फिर घर हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे। ये बेचारा ध्यान में इस बात को रख लिया था, और इस बात को रख लिया था, इस बात को इसको अंदर ही अंदर खा रहा था। जब लड़की सो गई तो ये बेचारा क्या किया कि पान चबा के और लड़की के आंचल पे लिख दिया कि अंकपुर के डंक राजा जहाँ बसे सेखू मंजारा। सेखू मंजारा के 2 पुत्र, बड़े का नाम मानिक चंद और छोटे का भुरकुंड। रानी, जो तू हमें कोहबर में खिलाई हो वो याद रखना, भूलना नहीं। हम अपना घर जा रहे हैं। वो जो लड़का है वो तुम्हारा पति नहीं है, ये याद रखना, उसके साथ मत जाना। एक दिन हम आएंगे और तुम्हें अपने घर ले जाएंगे। इतना लिख दिया, क्योंकि वो जो बेचारा था बहुत भूखा था, और जब कोहबर में गया तो बोला अपने पत्नी से कि भाई कुछ मुझे भोजन दे दो। तो वो लड़की खीर बना के उसे खिलाई थी, और यही इसको याद था। चल गया। जब सुबह हुआ तो ये जो बारात लेकर आए थे लड़का के पिता, तो वो बोले कि भाई मुझे विदाई दे दीजिए। अपने लड़का को ले गए वहाँ आंगन में और बोले मुझे विदाई दे दीजिए लड़की को। वो सब बोले, अरे ये लड़का तो काना है, रात में कितना सुंदर लड़का था, राजकुमार था, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये लड़का का एक आँख है, ऐसे कैसे हो गया। वो लड़की जानी देखी, बोली नहीं, हम इसके साथ नहीं जा सकते हैं, इससे मेरा शादी नहीं हुआ है। और वो केवाड़ी लगा के बंद हो गई। पूरा चिल्ला रोने लगी। उसके परिवार पूरे खुला रहे हैं कि बेटी खोलो, तुम्हें जाना होगा। ये बोली हम नहीं जाएंगे। और रोते रोते अपने आंसू पोंछने के लिए जब आंचल फैलाई तो देख रही कि मेरा आंचल में कुछ लिखा हुआ है। वो बेचारी देखी क्या है, इसमें लिखा हुआ है वो जो लड़का लिखा था, अंकपुर के डंक राजा जहाँ बसे सेखू मंजारा का 2 पुत्र, बड़े का नाम मानिक और छोटे का भुरकुंड। ये तो पूरा कहानी ही लिख दिया है कि तुम उसके साथ नहीं जाना। अरे ये मेरा पति नहीं है। ये अपने पिता से आंचल का लिखा हुआ बेचारी दिखाई, बोली कि देखिए पिताजी, ये जो लड़का है वो मेरा पति नहीं है, इन्हें वापस जाने को बोलिए। देखिए ये हैं, मेरा पूरा एड्रेस लिख के और चल गए हैं, वो कभी हमको लेने आएंगे। बोले राजा देखें, बोले नहीं, अब इनके साथ नहीं जाने देंगे। अपने बेटी को उनके साथ नहीं विदा किए, वो बारात खाली ही लौटकर चल गए। अब ये लड़का क्या किया कि वहाँ से निकल के और पीपल के पेड़ पर आके बैठ गया। और जब पीपल के पेड़ पर बैठ गया, उसको जो भाभी थी, वो 7 सखी थी, वो भी आई और आकर उसी पे पीपल के पेड़ पर बैठ गई और जय भगवान बोल के और पीपल को उड़ा दिया। और जब पीपल को उड़ा दिया तो पीपल उस तरफ से उड़ के इस तरफ जहाँ पीपल था वहीं आके लग गया। और जब वहाँ आके लग गया तो 7 सखी उतर के अपना अपना घर गई। और ये जो बेचारा भुरकुंड था वो जाके अपना बैठका में सो गया। और जब अपना बैठका में सो गया तो इसका भाभी का जी छटपट था। वो बेचारी झट से गई और कुछ ही देर के बाद आई इसको जगाने, तो देख रही है कि ये तो सोवल है, पर इसका आँख में काजल है, टीका है,
हाथ रंगा हुआ है, पैर रंगा हुआ है, शादी का जोड़ा में है। ये बोला, भुरकुंड तुम कहाँ था और ये सब कैसे शादी किया है? ये बेचारा बोला, नहीं मेरा स्कूल में प्रोग्राम था, दोस्त लोग सब ऐसे कर दिया है, गुरुजी कपड़ा दिए हैं। लेकिन इसका भाभी नहीं माने। वो क्या की कि इसको कान में टेकुनी लगा के और इसको अपने शक्ति से सूगा बना दी। और जब सूगा बना दी तो ये बेचारा सूगा बन के और उड़ गया। उड़ के कहाँ चल गया? जहाँ उसका भाई रहता था। जहाँ उसका भाई रहता था वो अपने भाई का पगड़ी पर सूगा बैठ गया और सूगा बैठ गया और च्यूं च्यूं पूरा करने लगा। जब सूगा च्यूं च्यूं करने लगा तो ये भाई देखा, अरे आज मेरे पगड़ी पर क्यों तुम बैठ गए हो यार, आ जाओ मेरे हाथ पे। उसका हाथ पे सूगा बैठ गया और जब हाथ पे बैठ गया तो बेचारा बहुत प्यार से सूगा को एक पिंजड़ा लाके उसमें रख दिया और बड़े प्यार से बेचारा उसे रोज भोजन कराने लगा। कुछ दिन बाद अपना घर आया। घर आया, सूगा को भी लेकर साथ आया। और जब सूगा को साथ लेकर आया तो देखा उसको पत्नी की, अरे ये सूगा इनके पास कैसे? लेकिन खैर ये तो सोच रही है कि कोई थोड़ी जान जाएगा कि ये सूगा कौन है। अच्छा, ये सूगा बेचारी संभालने लगी, रखने लगी। दोनों पति पत्नी की खिलौना बन गया सूगा। खैर कोई बात नहीं, अब यहाँ का बात अभी के लिए यहीं रहा। ये लड़की जब कुछ दिन वहाँ बीत गया, साल 2 साल, आसरा देखते 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 अब बेचारी सोची कि अब मेरे पति नहीं आएंगे। अपने पिता से बोली, पिताजी मेरे पति तो हमको नहीं ले जाने आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपना घर ससुराल को जाएं। उसके पिता बोले, बेटी जितना धन संपत्ति लेना है वो ले लो और तुम जा सकती हो। बोले कि नहीं पिताजी, हमें सिर्फ डोली और 4 का हार और मुझे कपड़ा दे दीजिए जिससे हम आराम आराम से अपना घर जा सकें। मुझे घर पहुंचाने के लिए व्यवस्था दे दीजिए और बाकी जो भी देना है वो आपकी मर्जी। और उसके पिता को जो भी समझ में आया वो दे दिए और उसे बेचारी को बहुत समय जाने में लगा, क्योंकि बहुत दूरी था। वो बहुत समय में सप्ताह दिन 10 दिन बीत गया उसको जाते जाते अपने ससुराल। जब ससुराल के निकट पहुंच गई तो वहाँ किसी से पूछने लगी कि वो जो यहाँ के राजा हैं, अंकपुर में डंक राजा जो रहते हैं, उनका मकान किधर है। लोगों ने बताए, लेकिन ऐसा हुआ कि जो इसके पति के बड़ी भाई थे वो वहीं पे थे। बोले, भाई तुम कौन हो, क्या है? वो बोले कि देखिए ये जो मेरा आंचल में लिखा हुआ है वो बेचारी संभाल के रख लेती, देखिए ये कौन है। ये देखा तो बोला, अरे ये तो मेरा भाई का लिखा हुआ है, लेकिन मेरा भाई का तो पता ही नहीं है कहाँ चल गया। लेकिन वो शादी कब कैसे किया, वो बेचारी अपना पूरा डेट बताई। तो उसका जो भाई था वो स्वीकार कर लिया और बोला कि ठीक है, चलो तुम अगर जो मेरा भाई का पत्नी हो तो मेरे घर में खुशी खुशी रह सकती हो। वो बेचारी उसके साथ चली गई और जब गई तो रहने लगी, लेकिन उसका पत्नी जो थी वो पूरा हल्ला मचाने लगी, नहीं हम इसे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब मेरा देवर ही नहीं तो मेरा देवरानी कहाँ से आई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन उसका जो ससुर, सास और जेठ जो भी थे वो पूरा तीनों मिलके स्वीकारे इसे और रहने को लिए आज्ञा दे दिए। बेचारी रहने लगी। रहते रहते कुछ ही दिन के बाद ये जो इसका जेठ थे वो बोले कि देखिए आप अकेला समय बिताते हैं, मेरे पास एक सूगा है, उस सूगा के साथ आप खेल सकते हैं, रह सकते हैं, अपना समय बिता सकते हैं। और सूगा उसे धरा दिए और जब सूगा धरा दिए तो बेचारी सूगा ले ली। सूगा को बहुत प्यार से भोजन कराती थी, उसके साथ खेलती थी, रहती थी। एक दिन का बात हुआ कि सूगा को नहाने लगी और जब सूगा को नहाने लगी तो उसको कान देखे कि अरे कुछ झलकता है, क्या है। उसको क्या किया कि उसका टिकुनी निकाल दी
और टेकनी निकाल दी। तो ये तो इसका हस्बैंड जो पति था वो खड़ी हो गया और हाथ जोड़ के विनती किया कि देखो, हम जैसे थे वैसा ही मुझे कर दो, हम ऐसे मनुष्य के रूप में नहीं रह सकते हैं, हमको भाभी हमको मार डालेगी, हमको भाभी बहुत बड़ी डायन है। वो बेचारी क्या कि झट से उसको जैसे था वैसा ही कर दी, फिर से सूगा बन गया। और जब फिर से सूगा बन गया तो ये रात में उसका रोज मनुष्य बना दे और रोज उसके साथ बातें करे, रोज उसके साथ ही रहे, अच्छा लगे उसको फिर ससुराल जो चाहिए वो ससुराल मिल गया। और जब 4-6 महीना हो गया, घर के परिवार पूरा बोलने लगे कि भाई तुम किससे बात करते हो रात में, क्यों, कौन है। लेकिन ये बोली नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है। उसका ससुर भैंसुर सास सब कोई बाहर से गेट के पास खड़ी होके बैठ के सुने कि रात में किसी से बात करती है। एक दिन का बात हुआ कि गेट भी उसको तोड़ दिए। जब गेट तोड़ते तोड़ते ये बेचारी क्या की, झट से उसको सूगा बना दी। तो घर में देखे तो कोई नहीं, इन पे पूरा विश्वास हो गया। वो बेचारी बोली, भैया, पिताजी, माँ, रात में क्या हम अकेले अपने आप से भी बात नहीं कर सकते हैं? मुझे मन नहीं लगता है, दिन में काम करते हैं मनोरंजन होता है, पर रात में क्या करूं, मैं अपने आप से ही बात कर लेते हैं, मुझे अच्छा लगता है। बोले उन लोग चलो ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, वो बेचारी माँ बनने वाली रह गई। माँ बनने वाली थी तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, और जब 6 महीना हो गया तो वो जो गोतनी थी वो पूरा चिल्ला चिल्ली करने लगी और अपने पति से बोली कि देखिए, आप तो इसे रख लिए हैं, लेकिन अब ये माँ बनने वाली है, कहीं भी नहीं जाती है, कौन घुसता है घर में, बताइए, इसे निकाल दीजिए, मार दीजिए, फांसी दे दीजिए। ये बेचारी बोली, नहीं, हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, हम हैं माँ बनने वाले, लेकिन आपके भाई के हैं, जो भी मेरा पेट में बच्चा है वो किसी और का नहीं, आपका भाई का। ये बोला, मेरा भाई का पता ही नहीं, मेरा भाई का कैसे रह सकता है, तुम गलत हो, तुम मेरे घर से चली जाओ। लेकिन ये बेचारी बोली, नहीं, हम ऐसे नहीं बताएंगे, पूरे जहाँ पूरा आपके गांव में मैदान हो वहाँ पे पूरा नगर के लोग के जुटाइए, मेरे माता पिता को बुलाइए, वहाँ पर अपने ससुराल से पूरे परिवार को बुलाइए, वहाँ हम बुलाएंगे, बताएंगे ये जो पूरा कहानी है। उसका जो ससुर थे, उसके जेठ थे, वो जहाँ बहुत बड़ा मैदान था वहाँ पे पूरे पंचायत को लोग को बुलाएं और सारी लोग जुटे वहाँ, इसके माता पिता भी आए और उसके ससुराल से भी आदमी आए। लेकिन वहाँ 7 सखी नहीं पहुँची थी। तो लड़की बोली कि देखिए, यहाँ सारे लोग आ गए हैं, लेकिन 7 लोग अभी नहीं आई है। इसका जेठ बोले, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये बोली, नहीं, आपके पत्नी और उसके 6 सखी नहीं आई है, जब तक वो नहीं आएगी तब तक ये पौल नहीं खुल सकता है। फिर उनको बुलाया गया, वो 7 सखी भी पहुंच गई, लेकिन सूगा जो था वो सूगा घर में ही था, उसको लेके बेचारी नहीं गई थी। वो बोली, क्योंकि उसको जो जेठ थे वो सूगा वापस ले लिए थे जब ये माँ बनने वाली थी। और इस बात को जाने तो बोले कि एक चीज़ और घर में है जो आप उन्हें नहीं लाए हैं। बोले क्या? तो सूगा। तो सूगा क्या कर सकता है? सूगा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बोले जब तक कल सूगा नहीं आएगा, जब तक कल इंसाफ नहीं हो सकता है। तो वो सूगा को भी लेकर आए, और जब सूगा को लेकर आए तो पूरे बीच मैदान में बेचारी कुछ भी किन्हीं से बात नहीं की, और सूगा को कान में से टेकुनी निकाल दी। टेकुनी जब निकाल दी तो सूगा से वो मनुष्य बन गया, और जब मनुष्य बन गया तो हाथ जोड़कर और सबके सामने ही खड़ी हो गया। और उसका भाई देखकर गले में लिपट गए, पिता भी लिपट गए गले में, माँ भी लिपट गई, और उसको जो भाभी थी वहाँ से भागने लगी। पंचायत के लोग बोले कि भाई तुम लोग गले में क्या कर रहे हो लिपट के? तुम्हारी पत्नी और उसके जो 6 सखी है
वो तो वहाँ से भाग रही है, उसे पकड़ो। लोगों ने उसे संभाल के पकड़ के रखे। तब बोले कि भाई तुम्हारा ये हाल किसने किया और तू सूगा कैसे बन गया। बेचारा अपना पूरा कहानी बताया, और जब कहानी बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ, भाभी हमको पूरा ऐसे कर दी, सूगा बना दी और हमें सूगा बना के और भगा दी थी, हम आपके पास चल गए, आप रख लिए और ऐसे ऐसे इसके साथ हम घुल मिल गए। ये भी बेचारी पहले से नहीं जान रही थी, जब देखी तो इसके साथ रात में हम मनुष्य रहते थे और दिन में हम सूगा बन के रहते थे। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, ये निर्दोष है और ये जो इसका बच्चा है वो किसी और का नहीं है, ये हमारा है, किसी और का नहीं। और वो जो बेचारी थी वो बहुत बड़ा शिव भक्त थी, वो बच्चेपन से शिव जी का पूजन करती थी और सुहागन इसीलिए रही कि उस पे शिव बहुत बड़ा दया किए और दया करके उसके पति वापस लौटा दिए। अगर जो शिव उसके पास सहायता नहीं रहते तो उसका पति सूगा से मनुष्य कभी नहीं होता। और उन्होंने पंचायत के लोग क्या किए कि उसी समय वो जो सातों थी, सातों के गड्ढा खोद के और सातों को गहवाड़ा में भर दिए और अपने माता पिता भाई और इन भाई की पत्नी और उनके 2 बच्चे थे उनके साथ अपना बेचारा घर वापस आ गए और पत्नी को वहीं पे काट के भर दिए और उनका कहानी खत्म कर दिए, इन्हें अपना लिए। हर हर महादेव।